नमस्कार। वास्तु की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी कि वायु कोण, जिसे उत्तर पश्चिम दिशा के नाम से भी जाना जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के क्या क्या कारक तत्व हैं, कौन सा प्लैनेट इसको इफ़ेक्ट करता है, इसमें क्या दोष होते हैं और उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये वायु कोना है, तो जो इसका एलिमेंट है, तत्व है, वो वायु है। इसके साथ ही कुंडली के अंदर पांचवा भाव और छठा भाव नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को बताता है, और इसका जो कारक प्लैनेट है वो है चंद्रमा। नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉर्नर है, क्योंकि ये आपके बच्चों को डिनोट करेगा, आपके फेम को डिनोट करेगा, आपके रोग, आपके शत्रु, आपके लोन्स या ऋण, आपकी मेंटल डिजीज़, आपकी मेंटल पीस, आपका फूड, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, डे टू डे के जो कार्य होते हैं, घर की बहन, बुआ और बेटी की स्थिति, मामा को, ननिहाल को, कम्युनिकेशन को, इत्यादि चीज़ों से नॉर्थ वेस्ट सेक्टर या वायु कोण इफ़ेक्ट करता है। इसलिए वायु कोण में कोई भी डैमेज या कोई भी खराबी न केवल हमारे परिवार को, हमारी स्थितियों को प्रभावित करती है, इसके अलावा हमारे रिलेटिव्स, जो हमारी बुआ है, बहन है, बेटी है या हमारा ननिहाल पक्ष है, उसको भी बहुत प्रभावित करती है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वायु कोण क्या दोष होते हैं, उनको क्या क्या इफ़ेक्ट रहता है। सबसे पहले, अगर घर का मुख्य दरवाज़ा वायु कोण में है तो घर के अंदर वायु को बढ़ा देगा, चंद्रमा की जो ऊर्जा है उसको भी बढ़ा देगा। इसके कारण जो व्यक्ति होता है उसको कम्युनिकेशन या किसी से बात करते वक्त बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वायु के बढ़ जाने के कारण वो कुछ ऐसी बातें बोल सकता है जो उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। ऐसे घरों में कंटिन्यूस डिजीज़ या किसी न किसी तरह की बीमारी रहती है। वायु कोण का जो मेन डोर वाला घर होता है, उसका जो मालिक होता है वो या तो उस घर में कम रहता है, अपना ज़्यादातर वक्त ऑफिस में या घर के बाहर गुजारता है, या फिर उस घर के अंदर काफ़ी गेस्ट आते हैं। ऐसे प्रीमाइसेस का जो फीमेल नेटिव होते हैं, चूँकि यहाँ पे चंद्रमा की पावर बहुत बढ़ जाती है, तो उनका जो इमोशनल लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और कई बार ऐसे जातक जो हैं वो काफ़ी अपने ही थॉट्स में डूबे हुए, काफ़ी विचार करने वाले, ऐसी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक बात जो देखी है कि चंद्रमा क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के डोर के कारण बहुत ही प्रबल हो जाता है, तो इस घर में रहने वालों का जो फोकस होता है वो फूड पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। फूड उनके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। अगर चंद्रमा कुंडली में ख़राब है तो नॉर्थ वेस्ट के डोर के साथ में घर में कहीं ना कहीं पानी के लीकेज या भेज या सीलन की समस्या देखी जाती है। अगर चंद्रमा कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है और उसका सप्तम भाव या शुक्र से कोई संबंध बना हुआ है, तो इन घरों में रहने वाले व्यक्तियों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी हो सकता है। ऐसे घर में रहने वाले बच्चे जो है वो इमोशनल लेवल पे काफ़ी अप्स एंड डाउन फील करते हैं। अगर रेमेडी की बात करें तो सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आपके घर कोई भी व्यक्ति आए, भले वो डिलीवरी करने के लिए आए या कोई सामान देने के लिए आए या किसी भी पर्पज़ से आए, आप उसे वाटर ऑफ़र करिए। आप अपना जो हाउस हेल्प हैं या आपके साथ में जो व्यक्ति काम करते हैं या जो आपके लिए काम करते हैं, उनको आपको फूड और वाटर ऑफ़र करना चाहिए। आपके नीचे कार्य करने वाले या आपके लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों को आप इमोशनल सपोर्ट दीजिए। ऐसे मेन गेट पे अगर हम सिल्वर वायर लगाते हैं तो उससे भी चंद्रमा की एनर्जी शांत होती है। भगवान श्री हनुमान की अगर मूर्ति यहाँ पे लगाई जाती है तो वो भी नॉर्थ वेस्ट सेक्टर के दोष का शमन करते हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने रेमेडी इसमें फ़ील की है, जो बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, वो है कि आप जो भी आपके घर आए उसे आप वाटर ऑफ़र करिए। अब हम बात करेंगे कि अगर नॉर्थ वेस्ट सेक्टर या वायुकोण के अंदर कट है तो उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम फेस होता है वो कंसीव होने में होता है। तो ऐसे कपल को कंसीव होने में काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। अगर फैमिली में बच्चे हैं तो उनकी स्टडीज़ पे ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, चूँकि कट जो है वो केतु को डिनोट करता है और नॉर्थ वेस्ट सेक्टर जो है वो चंद्रमा है। तो केतु चंद्रमा के योग होने के कारण ये प्रेत बाधा योग भी बनता है। तो ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति किसी न किसी मानसिक बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। फूड जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, या तो खाने में अमूमन बाल गिर जाता है, या खाना ख़राब हो जाता है, या किसी न किसी तरह की परेशानी खाना बनाने में और खाना खाने में होती है। अगर कुंडली में चंद्रमा ख़राब है और नॉर्थ वेस्ट कट वाली जगह में आप रह रहे हैं तो डिप्रेशन या ऐसी किसी मानसिक बीमारी को झेलना पड़ता है। अगर नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में कट आता है तो व्यक्ति को अपनी बीमारियों का डायग्नोसिस नहीं मिल पाता है, और अगर डायग्नोसिस मिल भी जाता है तो उसका क्योर नहीं मिल पाता है। तो काफ़ी लंबे समय तक वो बीमारियों से ग्रसित रहता है। ऐसे व्यक्तियों के ननिहाल में या भूआ की जगह पे, जो भूआ का घर होता है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती है। सबसे अच्छी रेमेडी नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में कट के लिए है कि आप भगवान श्री हनुमान की मूर्ति लगाइए। इस जगह पे आप वायु यंत्र का या पिरामिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सफ़ेद कलर होता है, वाइट कलर होता है, वो वॉल पे करिए, इससे इस जगह की एनर्जी इंक्रीज़ होती है। इसके साथ ही अगर गंगा का पानी आप यहाँ पे रख सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, और अगर आप गंगा वाटर डेली यूज़ करते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा और आपके नॉर्थ वेस्ट सेक्टर के कट के दोष को बहुत हद तक दूर करेगा। इसके साथ ही एक चीज़ का ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कट वाली जगह हमें मिली है तो ये स्थान जो है वो एयरी होना चाहिए, इसमें फ्रेश एयर आती जाती रहनी चाहिए। फ्रेश एयर के आने से इस सेक्टर का जो दोष है वो बहुत हद तक दूर होता है, अगर वहाँ पे कट है तो। इसके अलावा अगर नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में वायुकोण में किचन है तो ये अग्निकोण के बाद एक अच्छी दिशा है। इसका रीज़न ये है कि वायु जो है, वायु तत्व जो है वो अग्नि तत्व का मित्र है। इसके लिए नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में अगर किचन बनाया जाए तो इतनी हानि नहीं करता है, परंतु हाँ, इस जगह पे किचन होने से घर में गेस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगर वायुकोण में वॉशरूम बनाया जाए तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वॉशरूम जो है वो राहु और शनि को डिनोट करता है, और नॉर्थ वेस्ट का जो प्लैनेट है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा और शनि की युति होने के कारण ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में या अपने जॉब में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसे अपनी जॉब बार बार बदलनी पड़ती है, या जॉब के कारण उसे काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। अगर केवल बाथरूम इस सेक्टर में बनाया जाए तो ये इतना बुरा नहीं है, परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे कोई वाटर लीकेज नहीं हो। अगर वायुकोण में आपका शूरक पड़ा हुआ है तो ये शनि और चंद्रमा का अगेन योग हो जाएगा। तो ये प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए और मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, अतः इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर इस कोण में अगर स्टडी रूम बनाया जाए तो अगर व्यक्ति एरोनॉटिक्स की पढ़ाई कर रहा है, या फूड रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहा है, वायरलेस ट्रांसमिशन की पढ़ाई कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड पढ़ाई कर रहा है, पायलट की पढ़ाई कर रहा है, या एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा एरिया है। अगर यहाँ पे अंडर वाटर टैंक बनाया जाए तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में डिप्रेशन क्रिएट करेगा, जो कि काफ़ी नुकसानकारक सिद्ध होगा। अगर यहाँ पे छोटा फाउंटेन लगाया जाए तो इस एरिया को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। बेडरूम के लिए ये एरिया इतना बुरा नहीं है, परंतु यदि आपके कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस जगह बेडरूम बनाने से काफ़ी बुरे इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा को और भी बढ़ा देगा और व्यक्ति को रात में जो है नींद अच्छे से नहीं आएगी। इस जगह पे ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम काफ़ी अच्छा है,
क्योंकि ये वायु कोना है तो यहाँ पे रहने वाली कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रह सकती है, अतः गेस्ट रूम बनाना सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। यहाँ पे स्टोर रूम बनाना भी अच्छा है। स्टोर रूम के कारण स्टोर रूम में जो है चीज़ें फटाफट यूज़ होएगी, जल्दी से यूज़ होएगी और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पड़ी नहीं रहेगी। बिज़नेस के केस में भी अगर ऐसी जगह पे हमारा फिनिश गुड्स रखा जाए या रॉ मटेरियल रखा जाए या कोई ऐसी वस्तु रखी जाए जो काफ़ी समय से बिक नहीं रही है, तो काफ़ी जल्दी ये बिक जाती है। आशा करता हूँ कि इन सभी बातों का प्रयोग करके आप अपने घर का वायु कोण का वास्तु सुधार सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई भी मानसिक बीमारी या डिप्रेशन या तनाव का शिकार है, और स्पेशली अगर वो फीमेल है, तो आप अपना वायु कोण को ज़रूर चेक करिए, क्योंकि डिप्रेशन या तनाव का डायरेक्ट रिलेशन चंद्रमा से है और घर के अंदर जो उसकी स्थिति है वो वायु कोण में ही है। थैंक यू।